चलते हैं, इनके आचार विचार आपके सामने दय मारते हैं। आइए मेरे साथ। अरे जनता फंस गए भैया, अरे जनता फंस गए भैया मोदी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ हो। जनता फंस गई भैया हो, जनता फंस गई भैया मोदी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ हो। चाहे जितना करो कमाई फिर भी बचे नए को पाई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, सब्सिडी अभी तक ना। चाहे जितना करो कमाई फिर भी बचे नए को पाई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, सब्सिडी अभी तक ना आई। योगी मगन रहे, अरे योगी मगन रहे ये रबड़ी और मलाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ हो। ये लोग इतना अत्याचार फैला है, इतना भ्रष्टाचार, जानो हमारी जुबान थक गई लोगों के कहते कहते कि अब तो रहन मुसीबत झेल, देसी चीजें हो गई फेल, महंगा होगा कड़ुआ और डीजल और पेट्रोल, इतना 90 रुपए तक डीजल पहुंच गया है। इनको लोगों को शर्म नहीं आती, शर्म नहीं, इनको बिल्कुल शर्म ही नहीं, इनको लोगों बिल्कुल शर्म नहीं कि जनता मरी जा रही है और कोरोना ला के नौटंकी फैला करके, जानो चाहे हम तो रहन मुसीबत झेल, देसी चीजें हो गई फेल, महंगा होगा कड़ुआ तेल, सब्सिडी जीएसटी का है सारा खेल। ओ पैसा जा रहा है सारा यार दवाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ हो। जनता फंस गई भैया, ओ जनता फंस गई भैया मोदी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ हो। तीसरी बात, इतनी महंगाई कि आज बच्चे भूखे मर रहे हैं और ये इनको केवल जनता को चिंता नहीं, इनको केवल अंबानी की चिंता है। मोदी जी को अंबानी की चिंता है और जनता को, किसानों की चिंता नहीं। किसान 4 महीने से धरना पर बैठे हुए, पता नहीं कितने किसान मर गए, लेकिन इनको चिंता नहीं। मचा है गली गली में चर्चा, मारे डारे घर का खर्चा, बीबी बना रही है पर्चा, घर में नहीं हरदी ओ जीवन पड़ेगा देखो हमारा आज खटाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ हो। जनता फंस गई भैया हो, जनता फंस गई भैया मोदी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ हो। मचा है गली गली माँ हल्ला, सारा कहता यही मोहल्ला, पकड़ो अखिलेश का पल्ला, सस्ता हो जाई अब गल्ला। जन ओ हम तो थक गए न भैया देखो, हम तो थक गए न भैया देखो, आवाज आई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ ना। जनता फंस गई भैया, वो जनता फंस गई भैया मोदी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ ना। और इनके लिए का बोली, बोलते बोलते थक गए हम लोग। किसान भाई 25 रुपया पर तेल, 35 रुपया पर तेल है, 35 रुपया पर तेल, 35 रुपया। अच्छा, मशीनरी पर क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत लोग हम देश के ऊपर कहना चाह रहे हैं। मशीनी साथ जनता के मुंह से ईवीएम मशीन, तो ये लोग जब कोई चीज पर अगर संदेह हो तो इनका हटा देख ली भैया, जानो कि बीजेपी है मशीनरी, सब आन बान खतरे में है। और गीता यहाँ सुरक्षित लेकिन अब कुरान खतरे में है। क्या बात है। ओ गीता यहाँ सुरक्षित लेकिन अब कुरान खतरे में है। सत्य बोलने वाले की अब ये जुबान खतरे में है, सत्य बोलने वाले की अब ये जुबान खतरे में है। खड़ा हुआ सीमा के ऊपर अब जवान खतरे में है। सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सुनो खतरे में है, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सुनो खतरे में है। भीमराव बाबा साहब का संविधान खतरे में है। कहते गुड्डन देश का ये अब तो कहते गुड्डन सारा अब हिंदुस्तान खतरे में है। सब खतरे में आ गया है। अब हम लोग एक
मनमा उल्लास लिए बैठे हैं कि अब 22 का इलेक्शन आवे और अखिलेश भैया का हम जिते हम लोग जरूर। लेकिन आप लोग भी कोशिश करो कि ईवीएम मशीन हटाई जाए। जब तक ईवीएम मशीन जब तक ना हटी तब तक कुछ ना हो। ईवीएम मशीन हटना चाहिए। मोदी इतना हरामी आदमी हम देखे नहीं, अपने हिंदुस्तान में पीएम ऐसा नहीं देखे। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और आपको बता दें भैया फिर से एक बात कि जितने भी किसान हैं लगभग सभी बदलाव की स्थिति में हैं कि 2022 का चुनाव आए, हमें साइकिल का बटन दबाने का मौका मिले, ये यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं। खैर हमारे लिए बेहद दिलचस्प बात ये होगी कि 2022 के चुनाव में बदलाव होता है कि नहीं होता है। और साथ में किसान भाई जिन्होंने एक अपने लाइन के माध्यम से, कविता के माध्यम से और बातों के माध्यम से आचार विचार आप तक पहुंचाए हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं वो भी मुझे नीचे अपने विचार दे मारिएगा। खैर हमारा काम है इस जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना, इन खेतों के लहलाते फसलों से वाकिफ कराना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि यह खबर है आपके भारत की, आपके गांव की। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ।